जुम्मे के रोज 7वीं चीनी स्पेलिंग बी मुकाबले का इनेकाद हुआ, जिसमें इब्तदाई, सानवी और आला तालीमी इदारों के 100 से जायद तलबा ने मंडारिन जबान में अपनी महारत का मुजाहरा किया। ये तकरीब यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी अफ्रीका USIUA नैरोबी के मुजाफात में वाक़े एक निजी यूनिवर्सिटी ने मुनक्किद की, जिसमें तकरीरें, ग्रुप मुबाहिसे और लिखाई के मुकाबले शामिल थे। USIUA की मंडारिन उस्ताद वांजीको मबुगवा ने कहा कि पहला चीनी स्पेलिंग बी मुकाबला साल 2020 में मुनक्किद हुआ। तब से ये मुकाबला मकामी नौजवानों में मंडारिन जबान की तालीम को फरोग़ देने और चीनी सकाफत के बारे में उनकी दिलचस्पी और कदर बढ़ाने का एक मौसर प्लेटफॉर्म बन चुका है। इस बार स्पेलिंग भी पिछली मर्तबा के मुकाबले में कहीं बेहतर रहा। हमने चीनी जबान सीखने वालों की तादाद में वाज़े इजाफा देखा है, क्योंकि अगर गौर करें तो गुज़श्ता बरस चीनी ज़बान को प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों में बाकायदा तालीमी रास्ते के तौर पर शामिल किया गया। इसी वजह से इस ज़बान की तरफ दिलचस्पी बढ़ी है। मेरा ख्याल है कि इसकी बड़ी वजह यही है, क्योंकि पहले इसे सिर्फ एक क्लब की सरगर्मी समझा जाता था, लेकिन अब ये बाकायदा तालीमी रास्ता बन चुका है। इसीलिए शुरका की तादाद में इजाफा हुआ है। इस मुकाबले में तकरीबन 150 शुरका ने हिस्सा लिया। डिस्कवरी चाइनीज कल्चरल ट्रेनिंग सेंटर की मैनेजिंग डायरेक्टर फेथ वांजिंग मोवुरिया ने कहा कि चीनी स्पेलिंग बी मुकाबले के 7वें एडिशन ने मकामी नौजवानों में मंडारिन बोलने और लिखने की सलाहियत को उजागर करने में नई मिसाल कायम की है। पहले होने वाले स्पेलिंग बी मुकाबलों में बहुत से तलबा को चीनी हुरूफ लिखने और उन्हें पहचानने में मुश्किलात पेश आती थीं, लेकिन इस मर्तबा शायद निसाब में तब्दीली की वजह से ये वाज़ेह नज़र आता है कि असातिज़ा वाकई तलबा को चीनी हुरूफ लिखना और उनकी पहचान सिखा रहे हैं। मोवुरिया ने कहा कि केन्या में चीनी जबान की तालीम का मुस्तकबिल रोशन है, क्योंकि ये मकामी नौजवानों के लिए वज़ाइफ, रोजगार और कारोबार समेत मुतअद्दिद मौक़े के दरवाजे खोल रही है। बुनियादी तौर पर ये सकाफतों के दरमियान एक पुल का काम करता है। चूँकि मैं चीनी ड्रामे देखते हुए बड़ी हुई हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये चीनी सकाफत को मुकम्मल तौर पर सीखने की जानिब एक कदम है।